दोस्तों हाय, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक शेर कहता हूँ कि ये जोग्राफिया, ये साइकोलॉजी, ये साइंस, ये मैथ, ये सब जानते हो क्या? उसके घर का पता भी जानते हो? तो मैं तकमील अहमद आज फिर आपके सामने रसायन विज्ञान के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं। तो जब यहाँ पर रासायनिक के बारे में बात होती है तो रासायनिक के साथ साथ फिजिकल की भी बारे में बात कर लेते हैं। तो रासायनिक एक होता है कि केमिकल चेंज होता है, एक होती है कि फिजिकल चेंज क्या होती है। तो आप लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो तो जानते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, ये केमिकल चेंज है। कि लोहे पे जंग लगना केमिकल चेंज है। खाना का पकना केमिकल चेंज है। इस तरीके से बहुत सारे, कोयले का जलना ये भी क्या है? केमिकल चेंजिंग है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में इसको लाते हैं। अब फिर बात आती है कि भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज होती है। जैसे बर्फ़ से आपका कि पानी का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, ये क्या है कि भौतिक परिवर्तन की फिजिकल चेंज में आते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़, स्प्रिंग का खींचना, फिर उसको छोड़ देना, तो फिर क्या होता है? अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं कि उसको हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया गया। तो क्या होता है? सबसे हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। हमेशा कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात होगी तो हम उसमें कहेंगे कि एक हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, कि ये होगा कि ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। फिर से बता दे रहा हूँ, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम इसमें बात कर ले, सपोज दैट हम लोग क्या लिया कि ये हमारे पास क्या है? AB एक आपका है। यहाँ पे क्या इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? CD से करा रहे हो, CD से करा रहे हो। अब क्या होगा? ये बांड टूट जाएंगे। अब बांड टूटने के बाद AC बना लिया, फिर आपका AC बना लिया और क्या है? BD बना लिया। तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि पुराने बंध टूटते हैं नए बंध के द्वारा, कि नए बंध बनते हैं। और ये क्या होता है? ये इसको ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो इससे नया प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंसेस बनते हैं, नया कंपाउंड बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? दो चीज़ें हो गई। तो अगर कोई आपसे पूछता है, अगर रिएक्शन में कोई मतलब कि कंपटीशन में क्वेश्चन भी आप मतलब आते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता, तो बताओगे कि ओल्ड बॉन्ड, मैं यहाँ पर लिख, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड और नए बंध बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन का बोलते हैं। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हो गई, ये क्या है कि केमिकल रिएक्शन को आपके समझ में आ गया होगा, ये केमिकल रिएक्शन है। अब बात करने चल रहे हैं कि केमिकल, एक होता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री आगे बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती है। पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं? बीच में एक एरो लगा लेते हैं। बीच में क्या लगा लिया? एक एरो लगा लिया। इसके जो बाईं तरफ होता है, लेफ्ट में होता है, इसमें दो चीज़ें, मान लिया AB लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम अभिकारक कहते हैं। इनके द्वारा जो नया चीज़ बनता है, मान लो आपका CD बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं? हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
प्रोडक्ट कहते हैं। और ये कैसे बना है वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कि न्यू बॉन्ड इज ब्रेक एंड देन फॉर्म्ड, कि ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक्ड एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, ये हमारे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का एक तरीका होता है। बीच में क्या लगा होता है, एक क्या लगी होती है, एरो लगी होती है। एरो के राइट में क्या होता है, उत्पाद होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, उसको हम अभिकारक कहते हैं, या इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। ये रासायनिक हो गई। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीज़ें लेते हैं जिससे हमको और क्या होगा देखते हैं। अब बात होती है, हमने क्या लिया कि मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम जानते हैं कि ये क्या होती है कि मेटल है। अगर मैग्नीशियम का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है। तो जानते हैं केमिकल रिएक्शन में एक एरो होती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे एक होता है कि एक तो कहा जाता है कि स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ये आपको कंपटीशन में फंसाने का काम करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है कि कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण आपको समझना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो आपके कि उससे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। एक मास कंजर्वेशन का आपने मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही वैल्यू में, उतनी ही क्वांटिटी में हमको प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब होता है कि एक चीज़ ये होता है। फिर यहाँ पे देखा जाता है कि इस साइड में कि अभिकारक में जो आपका क्या है कि मैग्नीशियम एक परमाणु है, और क्या है कि यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है 2 परमाणु है। इसके मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जिस केमिकल रिएक्शन में एटम के नंबर ऑफ एटम इज डिफरेंट, देन इट्स कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन क्वेश्चन। तो नाउ दिस रिएक्शन इट इज़ क्या है, इट इज़ क्या कि स्केलेटल रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या है, ये रिएक्शन आपका स्केलेटल रिएक्शन है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है कि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन और कंकाली समीकरण। अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं एक अच्छा तरीके से। अब बात किया जाता है कि रासायनिक रिएक्शन और क्या क्या होते हैं। अगर रासायनिक रिएक्शन में एक चीज़ अगर लिया जाए कि इसमें हम क्या लेते हैं कि अगर हम ले लें कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से क्वेश्चन, इस कैल्शियम ऑक्साइड जो ये आपका कि कंपाउंड है मेरे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसका कॉमन नेम भी पूछ लेता है। तो कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये हो गया। अगर हम इसको किस में डाल दें, अगर इसको हमने जल में डाल दिया तो वाटर में, तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लिया। ये क्या है, ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना। इसी को पान वाला चूना भी बोलते हैं, पान वाला चूना या कली वाला चूना का नाम से, कली वाला चूना, इतने नाम से इसको जाना जाता है। किसी नाम से क्वेश्चन आएगा, आप इसको हल कर लेंगे। ये क्या है, इसका नाम होता है, इसको नाम होता है कि बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसका नाम ये आपको, इसका कॉमन, इसको ये रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है कि ये भी केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि अगर हम उसको ले लें, अगर हम कि कार्बन को
ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर दें, मतलब कि जला दें, तो क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आप वाटर ले लो, अगर आपने इसको लिया या हाइड्रोजन गैस को लिया और O2 को लिया, इसको मिलाते तो क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है H2O। ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप इतनी चीज़ें हो गई तो यहाँ पे आपने देखा कि इससे ये क्या है, ये बन रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आपने कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिर आपने क्या लिया कि हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, और क्या बन जाता है, जो वाटर बन जाता है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन में आते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी केमिकल रिएक्शन में आएंगे। एक मैं और एक लिख दे रहा हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी आती रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि संगमरमर आपका कभी कभी पूछ लेता है कि संगमरमर का सूत्र क्या है। तो देखिए संगमरमर क्या होता है कि कैसे बनता है। आपने क्या लिया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या है कि बुझा हुआ चूना। जब आप बिना बुझा चूना को डिप कराते हो पानी में, तो पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसकी क्या करते हैं हम लोग, पुताई करते हैं। जब पुताई करते हैं तो वाता जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये क्या बना लेता है, कैल्शियम, ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और वाटर क्या होती है, वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, वेपर के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये भी है एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसको और क्या बोलते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। आप लिखते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर। ये आपका हो गया। अब बात आती है अगर हम संगमरमर का हीट कर दें, कहने का मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, ये क्या है, हीट का सिंबल है। अब मैं यहाँ पे हीट लिख दे रहा हूँ, तो क्या बन जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये भी क्या एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार केमिकल रिएक्शन है। इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शन आप ले सकते हैं। जैसे आपने क्या लिया कि अगर आप उसका रिएक्शन करा दें कि HCl लिया, ये एसिड है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है, यानी Cl बना लेता है और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके के क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरफ है तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या थे, केमिकल रिएक्शन थे। अब हम अगली वीडियो में आपके लेके आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर वहाँ पे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग अपघटन रिएक्शन कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक होगा वो जिसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके बहुत सारे रिएक्शन हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मेरे छात्रों, मेरे दोस्तों, आप बने रहिए, लगातार अच्छा वीडियो मिलेगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, धन्यवाद।